बस्तर में शांति स्थापना के लिए प्रदेश सहित बस्तर में पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मे को लेकर सरकार ने टाइमलाइन जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 का डेडलाइन फिक्स कर दिया। ऐसे में अब सुरक्षा बलों के लिए टारगेट उन मोस्ट वांटेड माओवादियों के लिए है जिन पर लाखों करोड़ों के इनाम रखे गए हैं और वे पूरे मिलिट्री विंग बटालियन के साथ आज भी अबूझमाड़ के जंगलों और इंद्रावती टाइगर रिजर्व में मौजूद हैं। सुरक्षा बलों के एक एक कदम माओवादियों के कौर इलाके में धमक दे रही हैं और साल 24 में बड़ी सफलता भी जवानों को मिली है। लेकिन अब भी मोस्ट वांटेड माओवादी माड़ इलाके में सक्रिय हैं। ऐसे में अब बचे हुए माओवादियों के ठिकानों पर सुरक्षा बलों की नजर बनी है। अबूझमाड़ के ऐसे कोर इलाके हैं जहां आज भी सुरक्षा बल पहुंच नहीं पाया है और इसी इलाके में 400 से भी अधिक वर्दीधारी नक्सली मौजूद हैं जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से आते हैं। वहीं जानकार भी बताते हैं कि माओवादियों का सबसे सुरक्षित इलाका अबूझमाड़ में काफी हद तक फोर्स का कब्जा हो गया है। लेकिन जो टाइमलाइन सरकार ने दी है उस पर काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। लेकिन बस्तर से पूरी तरह नक्सल खात्मा नहीं हो पाएगा क्योंकि माओवादियों का जनाधार काफी बड़ा है और विकास के माध्यम से नक्सल को खत्म किया जा सकता है। वहीं सुरक्षा महकमा भी कोशिश में लगा है कि जो टास्क दिया गया है उसे सफल करते हुए बचे वर्दीधारी नक्सलियों को खत्म किया जाए और क्षेत्र में शांति स्थापित करके जल्द किया जाए। वहीं सूत्रों के मुताबिक माड़ इलाकों में 400 से भी अधिक वर्दीधारी नक्सली एक साथ झुंड में नजर आए हैं और माओवादियों को घेरने के लिए 5 टीमों में हजारों जवानों को तैयार रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सृष्टि और आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड के अफसर भी बस्तर के सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में नजर बनाए हैं और सभी जवानों को इन वर्दीधारी नक्सलियों को मारने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। ऐसे में अब अंतिम और निर्णायक लड़ाई पर सबकी नजर बनी हुई है। तो अबूझमाड़ जो है कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। उन इलाकों में फोर्स ने जिस तरीके से अपना फोकस किया है वो इलाका काफ़ी हद तक नक्सलियों के लिए एक सेटबैक के रूप में आया है, क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता था कि फोर्स अपना आखिरी किला मतलब नक्सलियों का आखिरी किला अबूझमाड़ में ढहाएगी। लेकिन जो बटालियन है, बटालियन के पहले अबूझमाड़ को टारगेट करना कहीं ना कहीं फोर्स ने इस रणनीति को अपना करके चौंकाया है। जो नक्सलियों का जो लड़ाकू विंग है वो बटालियन ही है और बटालियन जिस तरीके से अपना प्रेजेंस बनाए हुए थी उससे अब उनकी वजूद पर भी खतरा मंडराने लगा है। तो जो जानकारियां आ रही हैं उस जानकारियां कि नक्सली जो है अब उन इलाकों को छोड़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं दूसरे इलाके में शिफ्ट हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का खुद दिसंबर माह में बस्तर का दौरा है और कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि जो उनका जो टास्क है मतलब 30 मार्च 2026 का वो उसको लेकर के कितने गंभीर हैं और अगर फोर्स इसी तरीके से कंसंट्रेट की तो आने वाले समय में बस्तर नक्सल मुक्त हो पाएगा। हालांकि पूरी तरीके से घटनाएं नहीं रुकेंगी क्योंकि नक्सलियों का बेस बहुत मजबूत है। उस बेस को कमज़ोर करने के लिए या ख़त्म करने के लिए फोर्स को भी और इंतज़ार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और दूसरे एंगल पर भी इनको काम करना पड़ेगा। वर्ष 2024 में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप अब तक 207 माओवादियों का डेड बॉडी विगत 11 महीने में रिकवर किए गए थे, लेकिन उससे अधिक संख्या माओवादी का मारा गया। तो खुद माओवादी संगठन ने अपना प्रेस विज्ञप्ति इस बात को स्वीकार भी किया है और इसके अलावा कुछ क्षेत्र जैसा दक्षिण बीजापुर, दक्षिण सुकमा नेशनल पार्क, अबूझमाड़ इलाका में जहाँ पर हम लोग और आने वाले समय में जो कार्रवाई करने का एक काफ़ी गुंजाइश रहती है, उन इलाके में जो माओवादी संगठन की जो ताकत है उसका आंकलन करके और प्रभावी रूप से हमको किस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए उसी दिशा में मजबूती से आने वाले समय में कार्रवाई करेगा। और जो फॉर्मेशन काफ़ी हद तक उनका संख्या डिप्लीट होगी तो उनका संख्या बल कम हो गई, फिर भी हम माओवादी संगठन के जो शेष कर रहे हैं उनके खिलाफ किस तरीके से और प्रभावी रूप से कार्रवाई करना इसकी योजनाबद्ध तरीके से हम कार्रवाई करेगा।